एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी बेर को दिखाया जाता है जिसने हू के ऊपर है वो अटैक किया होता है। वो अपने मन के अंदर है वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा ही है वो बुरा बीस्ट हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ बिकॉज वो मेरे इलाके में घुस आए हैं। हु होता है वो अपने मन के अंदर होता है, वो बोलता है कि शिवई है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर जो भी यहाँ पे वो होता है उसका रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ मैं बनने वाला हूँ, तो जो भी हो मुझे सब कुछ है वो झेलना तो पड़ेगा। हु होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान है वो निकाल लेता है, जो कि एक एक्सप्लोजन है वो तालिस्मान होता है, जो कि शिवई ने उसे वो दिए होते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जो कि ये यूज करने वाला है यहाँ पे। और बियर पे भी इसका थोड़ा बहुत असर तो है वो हो ही जाता है। वहाँ पे एक जबरदस्त है वो धमाका होता है, ऐसा लगता है कि बियर तो आज है वो गया। से जो बियर होता है वो बोलता है कि क्या इस लड़के को ये लगता है कि ये मुझे किसी तालिस्मान की वजह से वो हरा सकता है? इसे कोई समझाओ यार, ये मुझे एक तालिस्मान की वजह से वो कभी भी नहीं हरा सकता, ये तो मेरे लिए खिलौने की तरह है। अभी हमें पता चलता है कि हु होता है वो एक अजीब सी हंसी है वो हंस रहा होता है वहाँ पे। फिर हमें पता चलता है हु ने एक नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में एक्सप्लोजन तालिस्मान है वो निकाल लिए होते हैं। भैया इतनी ज्यादा माल है वो शिवई से सप्लाई है वो कहाँ से करती है? मतलब मास्टर तैयबे की जेब है वो खाली हो गई होगी इससे। हमारा बहादुर बियर होता है उसकी फट के वो 64 हो जाती है। वो बोलता है कि एक होता तो मैं संभाल लेता, ये तो काफी ज्यादा है। बियर होता है वो बोलता है कि अभी इसी में सलामती है कि मैं यहाँ से वो दबे पैर भाग जाऊं। होता है वो ब्लास्ट बस्ट एक्सप्लोजन स्ट्राइक है वो लगा देता है, जो कि काफी ज्यादा है वो खतरनाक होती है। इस मोमेंट पे जो हु होता है वो कूल लग रहा होता है, बट कहीं पे भी नहीं। तीनों टाइप के तालिस्मान होते हैं वो सीधे जाके बियर के ऊपर है वो ब्लास्ट होने लगते हैं। मस्त ब्लास्ट चल रहा होता है। हु भी है वो पीछे की तरफ मतलब आगे की तरफ है वो आने लगता है। बोलता है कि कभी भी जो मर्द है वो पीछे मुड़ के वो नहीं देखता जब ब्लास्ट हो रहा हो, बट यार मोड़ना तो पड़ेगा बिकॉज अब वो भाई साहब है वो निकल के आ जाते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि बियर है वो उन तालिस्मान की पावर को झेल के भी वो बाहर आ चुका है काफी गुस्से में। इस बात को बिल्कुल भी है वो नोटिस नहीं करता है मोमेंट तक जब उसके ऊपर परछाई आती तब तक। फिर वो धीरे धीरे करके वो ऊपर की तरफ है वो देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि जो बियर होता है वो बड़ी रफ्तार से वो उसकी तरफ है वो बढ़ रहा होता है। जो हु की है वो फट के 64 हो चुकी होती है। वो नहीं जानता कि उसे इस मोमेंट पे करना क्या है। वो होता है वो अपने मन के अंदर है वो फिर से बोलता है कि अरे बाप रे अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतनी ट्रेनिंग भी नहीं है कि मैं इसको है वो अकेले हरा सकूं। होता है वो सीधा उसके पास आ जाता है और अपना मुंह खोल के वो खड़ा हो जाता है। हु को लगता है कि आज तो उसकी खड़िया खड़ी होने वाली है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। जो बियर होता है वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, तभी ऊपर से एक तलवार आती है और उसके अंदर है वो घुस जाती है। और हु होता है वो बियर से एक बार फिर से वो बच जाता है, पता नहीं कैसे। हु होता है वो पीछे की तरफ है वो खिंच जाता है बिकॉज उस तलवार की फोर्स है वो इतनी ज्यादा होती है कि हु के अंदर इतनी पावर नहीं कि वो फोर्स को है वो झेल पाए, दैट्स व्हाई वो पीछे वो खिंच जाता है। जो बियर होता है वो सीधे जाके दीवार में या फिर कहीं वहाँ पे एक माउंटेन है वो बना होता है उसी में जाके वो लग जाता है। मतलब इतनी ज्यादा फोर्स होती है उस तलवार की। कहीं ना कहीं हु को है वो आइडिया लग गया होता है कि ये अटैक है वो किसने किया है। फिर वो बोलता है कि शिवई, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा बट क्यों शिवई क्यों? होता है वो जोर जोर से चिल्ला के वो बोलने लगता है कि शिवई क्या तुम हो जिसने मेरी है वो अभी जान बचाई है? फिर वो बोलता है कि शिवई अगर तुम हो तो जल्दी से वो बाहर आ जाओ। जाके वो शिवई पे वो फिर से शिफ्ट हो जाता है, बट इस मोमेंट पे शिवई होती है वो जमीन पे वो पड़ी हुई होती है एकदम मोमेंट के अंदर। शिवई के मुंह से वो लगातार है वो खून है वो बहने लगता है। शिवई है वो वहाँ पे बेहोश है वो होने लगती है, बट क्या करे यार, जो होना होता है वो होके रहता है। अभी उसी मोमेंट पे जो हमारा हु होता है वो वहाँ पे वो पहुंच जाता है। शिवई होती है वो उसके सामने वाले माउंटेन पे जाके वो बैठी हुई होती है, फिर कहीं बेहोश हो रही होती है। उसके मुंह से वो लगातार ब्लड लॉस हो रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हु होता है वो शिवई को एक पेड़ के पास जाके वो बिठा देता है और बेई और उसके सारे दोस्त है मिलकर शिवई के पास है वो आने लगती हैं उसे देखने के लिए। बेई होती है वो शिवई से वो बोलते हैं कि शिवई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे आके हम लोगों की है वो जान बचा ली, वरना पता नहीं है बियर है वो हमारी क्या हालत करता हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। शिवई होती है वो बोलती है कि इतना भी है वो फील मत लो। वो बोलती है कि बस मैं यहाँ से वो गुजर रही थी और बीच में तुम्हारा ये गाँव है या फिर ये जगह है वो पड़ गई और मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो बचाने के लिए आ गई, और खासकर तो तुम्हें बचाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तभी हु होता है उसे बोलने लगता है कि अपना मुंह बंद करो, वैसे भी तुम्हारे मुंह से काफी ज्यादा वो खून निकल रहा है, जब तुम बोलती हो तो मत करो। शिवई होती है वो एक मासूम सा चेहरा बनाती है और हु की बाहों में जाके उससे वो बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरे साथ हर महीने वो होता है, वैसे भी तुम्हें इतना ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम ध्यान है वो देते कहाँ मुझ पे, तो छोड़ो यार इस बात को। होता है शिवई की इस बात को बिल्कुल भी है वो समझ नहीं पाता है कि शिवई आखिरकार उससे वो कहना क्या चाहती है। उसके दिमाग में वो घंटा कुछ भी है वो नहीं आया होता है इस मोमेंट पे।
वो होता है वो शिवई से वो बोलता है कि शिवई, जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने तुमसे कोई भी हर्टफुल वर्ड है वो आज तक है वो नहीं कहे हैं, फिर भी मैं तुमसे वो माफी मांगता हूँ, बट मुझे नहीं लगा कि ये हो रहा है, बट ये सब है वो गलत हो रहा है, मुझे माफ करो। शिवई होती है वो बोलते है कि हाँ, एक शर्त पे हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। वो एक शर्त ये है कि तुम्हें अभी अपनी प्रेजेंट की गर्लफ्रेंड यानी बेई को है वो मतलब ब्रेकअप है वो करना पड़ेगा, उसके बाद हम मैचअप हो जाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो होता है वो बेई के जाके वो गले लग जाता है और बोलता है शिवई से, शिवई क्या तुम सच में चाहती हो कि इतनी ज्यादा प्यारी लड़की है वो मुझे खोने के दर्द से वो दुखे, बट मुझे नहीं लगता कि इसको घंटा भी फर्क पड़ेगा कि वो उसकी लाइफ से चला गया। भैया ये उसका भी मुंह है वो देख ले नायक है वो बन चुका होता है। भैया ये भी सोच रही होती है क्या ये लड़का पागल हो गया, ये क्या बके जा रहा है। शिवई होती है वो बोलती है कि वैसे भी मुझे कोई खास फर्क है वो नहीं पड़ता, बिकॉज मैं कोल्ड हार्टेड पर्सन हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा फर्क तो है वो नहीं पड़ना चाहिए, ना ही इतना फर्क पड़ेगा तुमसे कुछ करने से। वो होता है वो उससे फिर से वो कांपते कांपते वो बोलने लगता है कि शिवई प्लीज यार एक बार मेरी बात सुनने की ट्राई करो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। वो होता है वो उसे बोलता है कि शिवई प्लीज है वो मुझे फोर्स मत करो, मैं तुम्हारी इस बात में वो नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर दो यार। सीधा आके वो अपने घुटनों के बल पे वो बैठ जाता है, वो भी बड़ी रफ्तार में जमीन पर। फिर वो होता है वो अपने मन को मजबूत करके वो शिवई से वो बोल ही देता है कि शिवई मुझे देखो ये कोल्ड हार्टेड रिलेशनशिप है वो पसंद नहीं, मुझे चाहिए ऐसी रिलेशन जिसमें वो एकदम प्यार मोहब्बत है वो भर के मिले मुझे। फिर कुछ समय के लिए वहाँ पे एकदम सन्नाटा है वो छा जाता है, ना ही शिवई कुछ बोलती है ना ही वो कुछ है वो बोलता है उसके रिप्लाई में। फिर अचानक से ये वो शिवई है वो बोलती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस बात को है वो मंजूर कर देती हूँ फिलहाल के लिए। होती है वो बोल दे कि देखो मैं तुम्हें परमिशन तो दे सकती हूँ कि जैसी रिलेशन तुम्हें चाहिए वैसी तुम्हें वो ले सकती हो, बट एक मेरी कंडीशन है कि जब भी तुम इसी के साथ है वो डेट पे जाओगे, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है वो डेट पे जाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ है वो चलूंगी। यही होती है वो सीधे वो बोल देती है क्या तुम्हारा मतलब है कबाब में हड्डी, वैसे मुझे ऐसी रिलेशन है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट कबाब में हड्डी तो बिल्कुल भी नहीं। शिवई के मुंह से और भी ज्यादा खून है वो निकलने लगता है। शिवई है वो उससे बोलती है कि देखो अगर तुम मेरी कंडीशन को है वो एक्सेप्ट है वो नहीं करोगे ना, तो देखो मैं वो एकदम मरने से पहले ये वो मर जाऊंगी, तो मैं वो मेरी फिक्र मत करो, बट मर जाएंगे। वो होता है वो शिवई पे वो तरस खा के वो शिवई से वो बोलता है कि अच्छा ठीक है शिवई, मैं तुम्हारी शर्त को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अगर तुम्हारी कंडीशन इतनी ही ज्यादा खराब है, जब भी हम लोग है वो डेट पे जाएंगे, मतलब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड भैया, तब है तुम हमारे साथ है वो चल सकती हो, तुम्हारी मर्जी। शिवई होती है उसे बोलती है कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुमने मेरी कंडीशन को है वो मान लिया, बट अब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो शिवई होती है वो धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ है वो गिरने लगती है, पता नहीं क्यों बट गिरने लगती है। वहाँ पे माहौल है वो एकदम गर्म हो जाता है, सारे लोग है वो घबरा जाते हैं। शिवई के मुंह से फिर से वो ब्लड लॉस होने लगता है, तो जो हु होता है वो उससे बोलने ही वाला होता है, फिर बोल ही देता है। वो उससे बोलता है कि शिवई प्लीज यहाँ पे वो मत मरना। आई नो यार गाइस ये चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, बट अब मैं क्या ही करूँ इसके बारे में, बिकॉज मैं इस एक वीडियो में एक चैप्टर ये वो इंक्लूड कर रहा हूँ, जिससे टाइम की बचत होती है और एक्स्ट्रा वीडियो भी बन पाती है। हालांकि ये बात भी है कि मैं वीडियो वो काफी ज्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा गला है वो बैठा हुआ था, मतलब मैंने बहुत ज्यादा है वो लंबे लंबे नारे है वो लगाए थे एक रैली में, तो मेरा गला बैठ गया, तो दैट्स वाई मैंने वीडियो अपलोड नहीं की 2 दिन तक। तो अब आ रही है तो यार चैन करो, चिल मारो यार।